हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की ओर मेरे इस चैनल पर। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, अष्टावक्र गीता सेशन का आनंद ले रहे होंगे, इससे बहुत कुछ सीख रहे होंगे और अपने जीवन में परिवर्तन भी देख रहे होंगे। आज हम 6, 7 और 8 सूत्र लेने वाले हैं। 9 चैप्टर यानी 9वां अध्याय चल रहा है और हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। ऐसा मैं मानकर चल रही हूँ कि आप लोग को बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा और अपने जीवन में आप कुछ ना कुछ परिवर्तन भी ज़रूर देख रहे होंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। कृत्वा मूर्ति परिज्ञानम चैतन्यस्य न किम गुरु निर्वेद समता युक्ता यह तारयति संसृते। इसका अर्थ जानते हैं। चैतन्य के सच्चे स्वरूप को जानकर त्याग, समत्व, दृष्टि तथा युक्ति से जो संसार में स्वयं को ताड़ता है, क्या वह गुरु नहीं है? ठीक है, वही वास्तविक रूप में सच्चा गुरु होता है, बाकी तो नाम मात्र के गुरु हैं। इसकी व्याख्या जानते हैं। पहले बतलाया जा चुका है कि ज्ञान प्राप्ति हेतु शिष्य की पात्रता ही मुख्य है, गुरु गौड़ है, यानी कि उसकी महत्ता थोड़ी सी कम है। गुरु की सिर्फ उपस्थिति आवश्यक है, जिसके कारण घटना घटित होती है। गुरु कुछ भी नहीं करता है, ना ही वह ज्ञान दे सकता है, ना ही मुक्ति, बल्कि शिष्य की पात्रता ही इसका कारण होती है। परंतु गुरु की अनुपस्थिति में अगर घटना घटती है तो वह उससे संभल नहीं पाती है। ऐसी अवस्था में गुरु ही संभालता है, परंतु आत्मज्ञान हो जाने पर वह शिष्य स्वयं गुरु बन जाता है। सच्चा गुरु तो अंदर विद्यमान है, यानी आत्मा ही है, दूसरा कोई नहीं। उसी गुरु को प्रकट करने में बाहरी गुरु सहायता करता है। अतः यह बाहरी गुरु तो उद्देश्य मात्र होता है और आत्मज्ञान होने के पहले ही उसकी आवश्यकता होती है। जब स्वयं का भीतरी गुरु प्रकट हो जाए तो इस बाहरी गुरु का परित्याग कर देना चाहिए। जैसे दूसरे विधि विधान, शास्त्र, धर्म, संप्रदाय, जाति आदि का त्याग किया जाता है, यहाँ तक कि मूर्ति पूजा, कर्मकांड, साकार उपासना इत्यादि का परमेश्वर का भी त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा वे भी बंधन बन जाते हैं। जिस प्रकार रामकृष्ण ने काली को छोड़ा था, शंकराचार्य इसीलिए परमेश्वर को भी माया कहकर त्याग करने की बात कहते हैं। बुद्ध ने तो आत्मा के भी त्याग की बात कही है। ऐसे ही स्वयं का गुरु प्राप्त हो जाने पर इस बाहरी गुरु का भी त्याग करना आवश्यक होता है। ठीक है, अन्यथा जो गुरु मुक्त कराता है वही बाद में बंधन बन जाता है। आत्मा ही हमारा सच्चा गुरु होता है। बुद्ध इसी कारण कहते हैं कि अपना प्रकाश स्वयं बनो, यानी अप दीपो भव। उन्होंने ये बहुत बड़ी बात कही थी कि अपना दीपक स्वयं बनिए। कहीं भी कोई भी और कोई अन्य व्यक्ति आपको मुक्त नहीं कर सकता है। आपको ही अपनी मुक्ति का कारण बनना पड़ेगा। आपको स्वयं जागना पड़ेगा। किसी और के कार्य करने से आपको उसकी फल की प्राप्ति नहीं होती। आपको अपने ही कर्म फल का दंड या पुरस्कार जो भी समझ लीजिए मिलता है। उसी प्रकार यहाँ पर भी आपको अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्न करने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्या बता रहे हैं। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं कि जो किसी भी तरह से, चाहे वह उपेक्षा या समता की, चाहे फिर यह इन सांसारिक संघर्षों की उपेक्षा कर दी जाए या इनको समान मान लिया जाए। कृष्ण ने समता की बात कही है। सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान मानकर या किसी अन्य तरीके से जिसने अपने चैतन्य स्वरूप का बोध कर लिया है, वही स्वयं को संसार से तार लेने में सक्षम है। और ऐसा ज्ञानी स्वयं ही गुरु होता है, फिर उसे दूसरे गुरु की ज़रूरत नहीं होती है। जिस प्रकार किनारे पर आ जाने पर नौका को छोड़ दिया जाता है, इसका तात्पर्य यह बिल्कुल नहीं है कि आत्मज्ञान होने के पूर्व भी गुरु नहीं होना चाहिए, लेकिन वह गुरु भी आत्मज्ञानी ही होना चाहिए, दूसरा कोई नहीं। ना गुरु बन सकता है और ना ही किसी का सही मार्गदर्शन कर सकता है। अज्ञानी उप गुरु तो बन सकता है, शिक्षक भी बन सकता है, लेकिन वह गुरु कभी नहीं बन सकता है। 7वां सूत्र देखते हैं।
पश्य भूत विकारान, यानी विकार से संबंधित है। त्वम भूत मात्रान यथार्थतः तत्क्षणात् बंध निर्मुक्तः स्वरूपस्थः भविष्यसि। और जानते हैं पंच महाभूतों के कार्य रूप विकारों को पंच महाभूत रूप में, यानी उसके वास्तविक रूप स्वरूप में जब तुम देखोगे, उसी क्षण सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर अपने स्वरूप में स्थित हो जाओगे, ये बता रहे हैं। व्याख्या जानते हैं। मुक्त होने में कितना समय लगता है? एक क्षण भी नहीं। दीपक की प्रज्वलित होते ही अंधकार भाग जाता है। अगर बरसों पुराना अंधकार है तो वह भी एक पल में ही भाग जाता है। देरी तो बस दीपक के प्रज्वलित करने की तैयारी में हुआ करती है। यानी कि देरी सिर्फ इस चीज़ की है कि आप इस ओर आएँ, अध्यात्म की ओर आएँ, मुक्ति के बारे में जानें और कैसे मुक्त होना है ये भी जानें। ठीक है, इतनी बस देरी है, फिर बाकी सारा काम क्या होता है, धीरे धीरे हो ही जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं। देरी तो बस दीपक के प्रज्वलित करने की तैयारी में हुआ करती। यहाँ इस सूत्र में महर्षि अष्टावक्र इसी तत्व को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर रहे हैं। यहाँ प्रत्यक्ष रूप में बंधन का कारण भी अष्टावक्र ने बतलाया है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड चराचर जगत पंच महाभूतों का कार्य है। इसे आत्मा का कार्य नहीं समझना चाहिए, इससे आत्मा का कोई संबंध नहीं होता है। जैसे ही यह दृष्टि बनी कि अनात्म को आत्मा मानने की वृत्ति समाप्त हो गई, आत्म अनात्म का विवेक बना, स्वयं के स्वरूप का बोध हो गया, आत्मा रूपी दीपक प्रज्वलित हो उठा, मूल यानी धूल दोष रूपी आवरण सब विनष्ट हो गए, स्वयं का सच्चा स्वरूप प्रकाशित हो उठा, संपूर्ण अंधकार नष्ट हो गया, जन्मों जन्मों का अंधकार पल भर में न जाने कहाँ चला गया। ठीक है, बंधन की सभी बेड़ियाँ स्वतः ही टूट गईं। अष्टावक्र के कहने का तात्पर्य यह है कि सांसारिक विषयों को वास्तविक दृष्टि से देखना ही मुक्ति है एवं उन्हें उनके स्वभाव से अलग देखना ही बंधन है। ठीक है, 8वां सूत्र जानते हैं। वासना एव संसार इति सर्वा विमुच्य तत्त्याग वासना त्यागात स्थिति अध यथा तथा। इसकी क्या जानते हैं? अर्थ जानते हैं। इसका अर्थ जानते हैं। वासनाएं ही संसार है, ऐसा निश्चय करके इन सब वासनाओं का त्याग कर दो। वासनाओं के त्याग द्वारा ही संसार का त्याग होगा और आज जो है वह जैसा है वह उसी रूप में यथास्थिति को प्राप्त हो जाएगा। इसकी व्याख्या जानते हैं। इस सूत्र में महर्षि अष्टावक्र क्या कह रहे हैं वो जानते हैं। क्या कहते हैं अष्टावक्र जी? वासना ही संसार है। अपनी इसी बात को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि संसार भूत मात्र है, लेकिन हमारी वासना के कारण ही यह हमें वास्तविक दिखलाई पड़ता है। ठीक है, वरना यह मिथ्या है, अर्थहीन है। अतः वासना ही संसार है और सभी प्रकार की वासनाओं का त्याग करते ही संसार का त्याग सहज रूप में हो जाएगा। वासना सांसारिक विषयों के प्रति होती है। यदि तू वासना का त्याग कर देगा तो संसार जैसा है वैसा ही रहेगा, परंतु तू बंधन मुक्त हो जाएगा। वासना के कारण ही यह संसार तेरे लिए बंधन बना हुआ है, इसने तुझे नहीं बांधा हुआ है, अपितु तू अपनी वासना के कारण स्वयं ही इसमें बंध गया है। मतलब किसी ने आपको नहीं बांधा है, आपकी अपनी इच्छाओं, अपनी वासनाओं के कारण आप इसमें बंध चुके हैं। किसी वासना ने आपको नहीं बांधा है, आप जाकर बंध गए हैं, ये बता रहे हैं। ठीक है, अपितु क्या कह रहे हैं कि वासना के कारण ही यह संसार तेरे लिए बंधन बना हुआ है, इसने तुझे नहीं बांधा हुआ है, अपितु तू अपनी वासना के कारण स्वयं ही इसमें बंध गया है। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए तू स्त्री, पुत्र, घर गृहस्थी, परिवार, समाज आदि से बंधा हुआ है। जिस क्षण तूने वासना और आकांक्षाओं का परित्याग कर दिया, उसी क्षण तू बंधनों से मुक्त हो जाएगा। तुझे इन बंधनों से मुक्ति प्राप्त करने हेतु कहीं घर छोड़कर जंगलों में भी जाना नहीं पड़ेगा। पत्नी, बच्चे, परिवार, समाज इत्यादि किसी का भी त्याग नहीं करना पड़ेगा। वासनाओं का यदि त्याग हो गया तो फिर तू जहाँ है, जहाँ चाहे रहे, वहाँ रहकर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और कामनाओं के रहते अगर तू हिमालय पर्वत की गुहा यानी गुफा में भी जाकर रहेगा तो भी ये संसार तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। महर्षि अष्टावक्र सभी प्रकार की वासनाओं को छोड़ने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं, फिर चाहे यह वह लोक वासना हो या शास्त्र वासना हो, शारीरिक वासना हो, शरीर और शास्त्र वासना का भी परित्याग करने पर आत्मबोध हो जाता है। परंतु अंत में आत्मा ईश्वर
आदि के भी त्याग से मुक्ति ही प्राप्त होती है। अष्टावक्र अंतर में जिज्ञासु की वासना और सांसारी की वासना में अंतर स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जिज्ञासु की वासना संसार के विषयों की नहीं होती है, वह बंधन युक्त नहीं करती है, अपितु वह तो मुक्ति मार्ग हेतु साधना रूप होती है। कुछ तत्वज्ञानियों ने इसी आधार पर शुद्ध तथा मलिन वासनाओं की चर्चा की है। महर्षि वाल्मीकि ने मलिन वासना को जन्म का कारण बतलाया है, जबकि शुद्ध वासना को जन्म के विनाशकर्ता के रूप में संबोधित किया है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये सेशन समझ में आया होगा। कल हम 10th चैप्टर यानी 10वां अध्याय शुरू करने वाले हैं। खुश रहिए। बिल्कुल भी कुछ भी परेशानी से गुज़र रहे हैं, कुछ भी आपको लग रहा है कि ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मेरा तो बुरा समय चल रहा है, तो थोड़ा धैर्य की आवश्यकता है। ये सत्र को सुनने की आवश्यकता है। 10-15 मिनट अपने 24 आवर्स में से निकालने की आवश्यकता है। थोड़ा ध्यान मनन चिंतन करने की आवश्यकता है, और फिर आपको ये समझ में आ जाएगा कि आप क्या हैं। एक पात्र हैं, पूरा ड्रामा चल रहा है, उसका एक पात्र हैं। अच्छे से अपना रोल निभाइए और क्या करिए, सन्मार्ग को नहीं छोड़ना है, इस पर चलते रहना है, चाहे जितनी कठिनाइयाँ परेशानियाँ आएँ। ये कठिनाइयाँ परेशानियाँ ही इस बात का परिचायक हैं कि आप सही मार्ग पर हैं। सही मार्ग पर चलने का अपना एक चैलेंज होता है, ये पहले भी बताया गया है। तो जब चलते रहेंगे तो इसमें स्वतः ही आनंद आना शुरू हो जाएगा, और फिर कहते हैं ना, सबसे बड़ा नशा जो है वो अध्यात्म का है। इसमें जो डूब गया वो पार हो गया। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।